दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर डी.के. सत्या, आयुर्वेद आचार्य। आज एक चूर्ण के बारे में बात करेंगे। चूर्ण का नाम है गोक्षुर आदि चूर्ण। गोक्षुर आदि गोक्षुर के से बनने वाला एक चूर्ण है। क्योंकि गोक्षुर नॉर्मली देखा होगा कि नदी नाले इनके अगल बगल में ही पाए जाने वाला एक ऐसा द्रव्य है, औषधि है, जो नॉर्मली मिल जाता है। इसे पीले कलर के छोटे छोटे फल आते हैं, फूल भी पीले ही होते हैं और नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या घटक होंगे इसके। गोखरू, तालम खाना, सतावर, क्रॉन्च बीज, नागबला और अतिबला। ठीक है, द्रव्य में ज़्यादा घटक नहीं है। चूर्ण को बनाने के लिए हमें ज़्यादा घटकों की ज़रूरत नहीं है। केवल आचार्य षडांग संहिता के अनुसार है ये। गोक्षुर है, तालम खाना है, शतावर है, क्रॉन्च बीज है, नागबला और अतिबला। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है इसे बनाने का कि त्रिफला और गूगल और नागरमोथा और गोक्षुर और त्रिकटु। ठीक है, इन द्रवों को हमें लेकर के कूट पीस करके कपड़छन वस्त्र गालित करना है और फिर इसे प्रयोग के लिए हमें किसी बंद जार में रख लेना है। ठीक है, इसकी कार्मुकता देखें तो ये कैसे कैसे करता है। तो रेचन कर्म है इसका। ठीक है ना, रेचन करता है और पाचन भी करता है, पित्त का शमन करता है। रेचन कर्म है और पित्त का शमन करता है, दाह का प्रशमन करता है। ठीक है ना, जो वर्निंग होती है उसको भी शांत करने का काम करता है। अश्मरी का वेदन करता है और रसायन का की तरह काम करता है। ठीक है, और जो दर्द है वेदना शामक भी है। ठीक है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से है इसका। रेचन, पाचन भी करता है, पित्त का शमन भी करता है, दाह का प्रशमन करता है, अश्मरी वेदन करता है, रसायन है वेदना का शमन करता है। ठीक है, अगर इसकी बात देखें हम इसको प्रयोग किस किस में करना चाहिए, किन किन बीमारियों में हम देते हैं, तो ओलिगोस्पर्मिया, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम है। ठीक है, और प्रोस्टेटिस के केस में प्रोस्टेट बढ़ी हुई है या मूत्र बहुत धीरे धीरे आता है या प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ऐसी अगर किसी को समस्या है तो उस केस में हम इस चूर्ण का इस्तेमाल करा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक में कोई भी स्टोन आदि हो जाते हैं तो भी हम इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वात रक्त के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मूत्राघात के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, मूत्र कृच्छता के रोग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई और वेजनल इन्फेक्शन किसी भी तरह का है तो हम वहाँ पर इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 2 से 3 मासा सुबह शाम यूज कर सकते हैं। मतलब 2 से 3 ग्राम हमें चूर्ण सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, सुबह या हम नाइट को भी इस्तेमाल कराएं तो नाइट को भी दे सकते हैं। इसके अगर बात करें कि अन्य उपयोग और क्या हैं, तो ये वृश्चिता कारक होता है, बल वीर्यवर्धक होता है, कामोत्तेजक होता है। ठीक है, शुक्र की क्षीणता और शुक्र के क्षरण को दोनों को ये रोकने का काम करता है। ठीक है, जिनमें अल्प शुक्रता है या कहना चाहिए कि वीर्य का क्षरण पहले हो जाता है, जल्दी हो जाता है, टाइमिंग कम है, तो ऐसे पुरुषों को भी इस चूर्ण का इस्तेमाल करने को आचार्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तरीका, इसको बेहतरीन तरीका है प्रयोग करने का कि जब हम बिस्तरी करने जाएं उससे पहले 1 घंटा पहले करीब मिश्री मिले हुए दूध का इस्तेमाल करें इस चूर्ण को खाने के लिए। ठीक है, मिश्री एक बहुत अच्छा द्रव्य है। ठीक है, वैसे तो पित्त शामक होता है, लेकिन आचार्यों ने दुग्ध के साथ में मिश्री मिला हुआ दूध जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे।
अपूर्वाजीकरण का औषधि का काम करता है, ठीक है ना। वीर्य को गाढ़ा बनाने का काम बोक्षुर आदि चूर्ण करता है, ठीक है। तो मेनली इस चूर्ण का इस्तेमाल हमें किस किस बीमारियों में करना है। एक तो बीमारी होगी हमारी मूत्र रिलेटेड, जिनको मूत्रा से अगत कोई अस्मरी है, कैलकुलस है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। या जिनको कोई रोग है, शुक्र कम है, शुक्र छीड़ता ज़्यादा है, या टाइमिंग कम है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे वो लोग ये यूज कर सकते हैं जो काम उत्तेजित के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो भी इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक चूर्ण देख रहे हैं। और लाइक फॉलो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम है। तो धीरे धीरे से इंक्रीजमेंट होगा और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से कृपा होगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।